नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी व्यवहारिकता। तो आइए सुनते हैं कहानी। हड़बड़ाई सी दरवाज़ा खोला तो पाया कि केले वाले ने घंटी बजाई थी। बच्चों के गले खराब हैं, 2-3 दिन बाद आना। मना कर दरवाज़ा बंद करने जा रही थी कि पड़ोसन श्रीमती पांडे ने पुकार लिया। जरा देखिए तो मिसेस मल्होत्रा, इस भांडी वाले की अति। 4 अमेरिकन जॉर्जेट की साड़ियां, 2 टेरीकॉट के पैंट, 3 कॉटन के पायजामे, ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े। इन कपड़ों पर दिखा रहा यह बगैर ढक्कन का डोंगा। सरासर लूट मची है। कोई पहली बार कपड़ों पर बर्तन ले रही हूं। उन्होंने हाथ का डोंगा क्षुब्ध भाव से मेरी ओर बढ़ाया। मैं देता ना रोटी का डिब्बा, पर कुछ जरी बिरी का साड़ी डालो, नहीं तो 1-2 और टेरी कॉटन का पैंट विंट। किधर ना बोलता देने को, अपन को तो देने का ही, पर पड़वड़ना मांगता ना। पिच्चे लुगड़ा कितना फटेला है। भांडी वाले ने मेरी ओर गर्दन घुमाकर रूखे स्वर में तर्क दिया। मैंने कपड़ों के ढेर की ओर तौलती नजर से देखा। ढेर सारे कपड़ों पर हल्का सा डोंगा वाकई खला। मुश्किल से होगा यही कोई 13-14 रुपल्ली का। लोग गट्ठर उतरन देकर मामूली से बर्तनों पर क्यों लार टपकाते हैं, कभी समझ में नहीं आया। बहरहाल मेरी व्यवहारिकता ने अपने लिए अनुपयोगी हो आए कपड़ों की बची कुची उपयोगिता को मद्देनजर रखकर उतरन या तो अपनी महरी को उठाकर देती या मेहतरानी को, यही सोचकर कि गरीब गुरबा पैबंद गांठ कर उन कपड़ों में भी महीनों खींच लेगा, उनका गाढ़ा वक्त कटेगा, दुआ मिलेगी सो अलग। भांडी वालों को देकर क्या हासिल होगा। धर्म कर्म अब वैसे ही तंगी के चलते जीवन से किनारे हो गया। फिर भी जो कुछ बने, जैसे भी बने, वो तो हो। पड़ोसन की चिरकुट मानसिकता पर तरस हो आया। अभी सुबह ही तो मैंने उतरनों का एक गट्ठर अपनी महरी को थमाया था। बेचारी कब से चिरौरी कर रही थी। सेठानी, मर्द को पहनने के वास्ते साहब का कोई पुराना पैंट वेंट दो ना। बच्चों के वास्ते पर लोग हैं कि उनका बस चले तो घर के कूड़े करकट का भी मोल भाव करने से न चूकें। वितृष्णा से भर पड़ोसन को टोक ही दिया। किन फेरे में पड़ी हुई हैं श्रीमती पांडे, देते क्या हैं ये लोग। उतरन बाइयों वाइयों को दे दिया कीजिए ना, गरीब पहनेंगे तो ज्यादा सार्थक होंगे। छोड़िए भी ये दान दक्षिणा के चोचले। इन गरीब गुरबों की असलियत आप नहीं जानती। खूब शेंटी लगाती हैं ये, फिर अपनी भी घर गृहस्थी में 4 चीजें लगती हैं कि नहीं। कहती हुई वे भीतर की ओर मुड़ी। देखो कोई पैंट वैंट निकालने लायक तो कोई है नहीं। फिर भी उनका मन रोटी के डिब्बे पर अटका देख भांडी वाले से जिरह करने पर उतर आई। भरी दोपहरी चिकचिक से फायदा, दे क्यों नहीं देते भाई। रद्दी के भाव भी कपड़े बेचोगे तब भी डिब्बे से ड्योढ़ी कीमत निकल आएगी। नहीं निकलती ना बेन जी। उसने चिढ़कर हाथ जोड़ दिए। फिर तत्परता से मैली चादर में गठियाए कपड़ों का गट्ठर खोलते हुए तमक कर बोला, कपड़ा बरोबर मिलता तो मेरे को सामान अच्छा देने में काय का वांदा, पन खोट खा के। देखो देखो ये कपड़ा बेन जी। अब भी मैं इतना कपड़ा पर आपका पिच्छू झोपड़पट्टी में एक बाई को रोटला का डिब्बा दे के आया। कपड़े देखकर मैं सन्न रह गई। मेरे सामने अपने ही कपड़ों का गट्ठर खुला पड़ा हुआ था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।